सोचिए जरा, रात के ठीक 12 बज चुके हैं। एक सदियों पुराना कॉलेज घने अंधेरे में डूबा हुआ है और अचानक सालों से बंद एक भारी दरवाजा खुलता है। वहां से आती है सड़ी हुई किताबों की वो अजीब सी महक और एक ठंडी नमी भरी हवा। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम कहानी की बात नहीं कर रहे। हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसी केस फाइल जो उस कॉलेज के 3rd फ्लोर लाइब्रेरी के गहरे अंधेरे में सालों से दफन थी। कॉलेज के इन पुराने गलियारों में एक अलिखित नियम था, एक ऐसी बात जो हर नया बैच आते ही सुनता था कि 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के आसपास भी मत भटकना। दिन में तो बिल्कुल नहीं और रात में भूल कर भी नहीं। अब मजेदार बात यह है कि इसका कोई नोटिस बोर्ड पर जिक्र नहीं था, बस एक खौफ था जो सीनियर्स से जूनियर्स तक चुपचाप पास ऑन हो जाता था। पूरा कॉलेज इस डर में जीता था। पर तभी अभय नाम का एक नया स्टूडेंट वहां आता है। अभय के अंदर डर नहीं था, बल्कि एक किस्म की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। उसने सोच लिया था कि इस सदियों पुराने डर की असली वजह तो वो ढूंढ कर ही रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक नए लड़के में इतनी हिम्मत आई कहां से? इसका जवाब छिपा है अभय के दादाजी पंडित हरिश्चंद्र वर्मा की सीख में। वो अपने गांव के एक बहुत माने हुए तांत्रिक थे और उन्होंने अभय को बचपन में ही एक बहुत गहरी बात सिखाई थी कि डरने से पहले समझना जरूरी है। उनका मानना था कि हर हिलती हुई परछाई भूत नहीं होती और हर खौफ के पीछे एक सच छिपा होता है। यही वो फलसफा था जिसने अभय को रुकने नहीं दिया। वो बस ये पता लगाना चाहता था कि वहां सच में कुछ अजीब है या ये सब बस इंसानी दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। लेकिन सच तक पहुंचना इतना आसान थोड़ी होता है। जब अभय और उसके दोस्तों ने इस बारे में प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा से बात करने की कोशिश की तो उन्हें सीधे तौर पर एक धमकी मिली। प्रिंसिपल का रवैया बिल्कुल सख्त था। उनका कहना था कि अगर उस बंद जगह के पीछे सच में कुछ खतरनाक छिपा है तो उसे छेड़ना पूरे कॉलेज की जान जोखिम में डाल देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई भी उस लाइब्रेरी के आसपास भटकता हुआ दिखा तो उसे तुरंत कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर थी, वो दरवाजा बंद ही रहना चाहिए। पर प्रिंसिपल का ये डर कोई हवा हवाई नहीं था। इसके पीछे 12 साल पुरानी एक बहुत ही खौफनाक घटना थी जिसे लोग शेखर इंसिडेंट कहते थे। शेखर उस वक्त एक जूनियर लाइब्रेरियन हुआ करता था जिसकी नाइट शिफ्ट थी। अगली सुबह वो उसी लाइब्रेरी के अंदर बेहोश मिला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। बाद में थोड़ा ठीक होने पर उसने बताया कि रात को उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल उसके पास खड़ा होकर लगातार उससे पढ़ते हुए घूर रहा है। उसी दिन के बाद से वो लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। अब इन सब बातों ने अभय को और भी ज्यादा जिज्ञासु कर दिया। ये कोई आम भूत प्रेत का किस्सा नहीं लग रहा था। इसलिए कॉलेज प्रशासन की सख्त मनाही के बावजूद एक रात जब पूरा कैंपस गहरी नींद में सो रहा था, कॉलेज के पिछले गेट पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से निकलते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता और उनका तरीका बिल्कुल साइंटिफिक था। उनके हाथ में पूरा एक टूल किट था, EMF मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा और हाँ, कुछ पारंपरिक चीजें जैसे मोमबत्तियां और नमक भी। उनका मकसद एकदम साफ था, अगर अंदर कोई एंटिटी है तो उसका एक प्रॉपर साइंटिफिक पैटर्न नोट किया जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन पूरी 3 रातों तक चली और सच मानिए, हर आने वाली रात के साथ डेटा और डर दोनों का लेवल बढ़ता गया। पहली रात जब EMF मीटर ऑन किया गया था तो उसकी आवाज ने सबको चौंका दिया। उसकी सुई अचानक पीक पर चली गई, जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि उस पूरे फ्लोर पर सालों से कोई बिजली का कनेक्शन था ही नहीं। दूसरी रात मामला और सीरियस हो गया। वहां रखी शेल्फ से अचानक अपने आप किताबें नीचे गिरने लगी, जिसे हम पैरानॉर्मल लैंग्वेज में काइनेटिक एक्टिविटी कहते हैं। और तीसरी रात आते आते तो हवा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ये इस बात का इशारा था कि वो एंटिटी अब वहां प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट हो रही है। दूसरी रात की इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे साइंटिफिक लॉजिक को हिलाकर रख दिया। रोहन, जो टीम का हिस्सा था, उसने अपना फोन निकाला। उसमें ठीक 20% बैटरी दिख रही थी और अगले ही सेकंड पलक झपकते ही वो सीधा 0% हो गई। वहां रखे बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी एक झटके में बंद हो गए। अगर पैरानॉर्मल साइंस की माने तो जब कोई एनर्जी या एंटिटी खुद को फिजिकली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है तो वो अपने आने जाने के लिए आसपास की सारी एनर्जी को खींच लेती है। और ये बैटरी का अचानक ड्रेन होना उसी का एक बहुत बड़ा और डरावना प्रूफ था। पर तीसरी रात तो हद ही हो गई। हालात इस कदर बेकाबू थे कि जब टीम लाइब्रेरी में घुसी तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई तूफान आया हो। भारी टेबल्स, कुर्सियां और सैकड़ों किताबें, सब कुछ इधर उधर बुरी तरह बिखरा पड़ा था। EMF मीटर और रिकॉर्डर लगातार बीप कर रहे थे।
वहां खड़े उन पांचों लोगों को अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी ठंडी चुभने वाली हवा का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उनके बिल्कुल करीब से गुजर रहा हो। एंटिटी की आक्रामकता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें समझ आ गया था, अगर अभी वहां से नहीं भागे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा असर हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो खौफ पिछले कई सालों से सिर्फ 3rd फ्लोर की उस बंद लाइब्रेरी में कैद था ना, अब वो आजाद हो चुका था। उस शक्ति ने लाइब्रेरी की बाउंड्री तोड़ दी थी। अब मामला सिर्फ एक मिस्टीरियस कमरे की छानबीन का नहीं बचा था। अब उस कॉलेज में पढ़ने वाले और हॉस्टलों में रहने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स की जान खतरे में थी। और देखते ही देखते ये डर पूरे कैंपस की हवा में घुल गया। रात के वक्त हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को अपनी खिड़कियों के बाहर अंधेरे में एक अजीब सी परछाई खड़ी नजर आने लगी। सोच कर देखिए, जो डर अब तक सिर्फ सीनियर्स की सुनाई हुई एक अफवाह था, वो अब जिंदा होकर उनकी आंखों के सामने खड़ा था। बात परछाइयों पर नहीं रुकी। कॉलेज की जो जगह सबसे ज्यादा सुनसान रहती थी, वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खाली क्लासरूम्स में पीछे मुड़कर देखो तो लगता था कोई बैठा है। वॉशरूम के बंद दरवाजों के पीछे से अचानक भारी कदमों की आवाजें आने लगती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनदेखी शक्ति अब पूरे कैंपस पर अपना कब्जा जमा रही है। पर डर का क्लाइमेक्स तब आया जब रात के सन्नाटे में पूरे कैंपस में किसी लड़की के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें इतनी दर्द भरी और साफ थीं कि अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी इस सच से आंखें नहीं चुरा सकता था। अब इसे कोई टेक्निकल फॉल्ट या बच्चों का वहम कहकर टाला नहीं जा सकता था। हर रोज किसी न किसी टीचर या स्टूडेंट की नई शिकायत आने लगी थी। सिचुएशंस बिल्कुल हाथ से बाहर जा चुकी थी। अभय और उसके दोस्तों पर कॉलेज से परमानेंटली निकाले जाने का डर था। तभी आखिरी उम्मीद बनकर वहां एंट्री होती है सत्यदेव बाबा की, जो एक बेहद अनुभवी और माने हुए तांत्रिक थे। उन्होंने वहां कदम रखते ही आसपास की एनर्जी को महसूस किया और एक ऐसी बात कही जिसने पूरी केस फाइल का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने कहा, वो आत्मा डरी हुई नहीं है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। यानी ये कोई आम नेगेटिव एंटिटी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बरसों पुराना कोई गुस्सा, कोई नाइंसाफी छिपी हुई थी, जिसे ठीक करना सबसे जरूरी था। बाबा सत्यदेव ने बिना वक्त गंवाए उस बंद दरवाजे के ठीक बाहर अपना रिचुअल शुरू किया। और मजेदार बात यह है कि उनका तरीका भी एकदम सिस्टमैटिक था। उन्होंने जमीन पर नमक का एक सुरक्षित घेरा बनाया, फिर वाइब्रेशंस और एनर्जी को फोकस करने के लिए मोमबत्तियां जलाईं और बहुत ही पावरफुल संस्कृत मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे उनकी आवाज गूंज रही थी ना, वहां का आसमान और हवा बर्फ की तरह ठंडी पड़ती जा रही थी। और हाँ, डॉक्टर मेहता का एएमएफ मीटर बिल्कुल पागलों की तरह बीप कर रहा था, क्योंकि उस वक्त बाबा सत्यदेव ने उस एंटिटी के साथ सीधा संपर्क बना लिया था। और जब उस एंटिटी ने जवाब दिया तो डॉक्टर मेहता के डिजिटल रिकॉर्डर में एक ऐसी चुभने वाली आवाज रिकॉर्ड हुई जिसने 20 साल पुराना एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब कर दिया। आवाज ने कहा, मुझे यहां बांध दिया गया है। रिकॉर्ड्स कहते थे कि 20 साल पहले एक यंग लाइब्रेरियन ने वहां सुसाइड किया था, लेकिन असल सच तो कुछ और ही था। हकीकत यह थी कि एक प्रोफेसर ने उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया था, और जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो उसी लाइब्रेरी में उसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। ना उसका सच बाहर आया, ना इंसाफ मिला, और ना ही उसका ठीक से अंतिम संस्कार किया गया। बस इसीलिए वो आत्मा वहां कैद थी। उस अधूरे इंसाफ को पूरा करने के लिए उसी रात ठीक 2:30 बजे लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। पहली बार इतने सालों बाद उस आत्मा का असली नाम पूरे सम्मान के साथ पुकारा गया। उसे नए कपड़े और जल अर्पित किए गए। डॉक्टर मेहता का रिकॉर्डर लगातार सब कुछ कैप्चर कर रहा था। बाबा ने आखिरी क्रिया की वो सारी रस्में निभाई जो 20 साल पहले उससे छीन ली गई थी, और आखिरकार उस भटकती हुई और नाराज आत्मा को शांति मिल गई। सदियों से वहां पसरा खौफ खत्म हो गया और वो ईएमएफ मीटर की बीप हमेशा के लिए खामोश हो गई। तो इस पूरी घटना से हमें क्या समझ आता है? अभय के दादाजी की वो बात बिल्कुल 100% सच निकली कि डरने से पहले समझना जरूरी है। अगर अभय ने शुरुआत में वो क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई होती या डॉक्टर मेहता ने साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाई होती, तो 20 साल पहले हुए उस मर्डर का सच शायद कभी सामने ही नहीं आता। डर असल में है क्या? ये सिर्फ एक सवाल है जो अपने जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। अब जाते जाते इस बारे में थोड़ा सोचिए जरूर। जिन बंद कमरों से या जिन जगहों पर जाने से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, क्या पता वहां कौन सा दबा हुआ सच बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो? क्या इस सच का सामना करने के लिए हम खुद को तैयार पाते हैं?